नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं भक्ति के सावन की। सावन शिव को प्रिय है, इसलिए शिव भक्तों के लिए खास है। शिवालयों में पूजा अर्चना हो रही है, कांवड़ यात्रा हो रही है, पर रामनगरी अयोध्या में रामलला भी सावन के झूले पर विराजमान हो चुके हैं। तो वहीं बद्रीनाथ में भी उत्सव है, क्योंकि श्री नर नारायण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज आपको शिव की भक्ति का एक ऐसा रंग दिखाएंगे जो हैरान करने वाला है। इंदौर की जेल में कैदियों ने 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए और जलाभिषेक किया। इसके बाद आपको अयोध्या में चल रहे झूलोत्सव की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे। चलेंगे बद्रीनाथ और भगवान के जन्मोत्सव की तस्वीर भी आज आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं भगवान शंकर की भक्ति से। भले ही वो जेल की दीवारों के पीछे सजा काटते कैदी हैं, पर उनका मन भी महादेव में रमा है। सावन की पवित्रता ने इंदौर जेल की सलाखों के भीतर भी शिव की शक्ति जगा दी है। जेल में 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए और जलाभिषेक हुआ। दूसरी तस्वीर देवघर की है, जहां श्रद्धा की गंगा बह रही है। 100 किलो की एक कावड़ सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। देखिए रिपोर्ट। देवा भद्रं पश्येमाक्षरजत्रा अन्ति देवाजत्रा नचक्राजरशन्तनूनां पुत्रासो जत्रा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो माहितं कर्मधानाय शांकाय श्रीवाराय। जिन दीवारों के पीछे कैदी अपनी सजा काटते हैं, आज उन्हीं दीवारों के भीतर से मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीर है इंदौर सेंट्रल जेल की, जिसे देखकर शायद आप खुद को इमोशनल होने से रोक न पाएं। यहाँ सजा काट रहे कैदियों ने इस सावन महीने को शिव की भक्ति में रंग दिया है। अपनी आस्था को साकार करते हुए महादेव के 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए और फिर शिवलिंग का सामूहिक जलाभिषेक किया। सामूहिक रूप से 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके हमारे सभी अधिकारी, हमारे समस्त कर्मचारी, हमारे बंदी भाई बहनें, हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से शिव स्तुति, शिव जी का जो है अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज सामूहिक रूप से हम लोग भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व में शांति एवं सभी को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये इन सभी कैदियों की आत्मा का पुनर्जन्म है। भक्ति के जरिए बदलाव की राह पर एक मजबूत कदम है। जेल में जहां हर दिन सिर्फ समय काटना था, आज वही समय भगवान की भक्ति में बीत रहा है। पूजा के समय सभी कैदियों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव से कुछ कहने की इच्छा हो, महादेव का आशीर्वाद पाने की मनोकामना हो। और हो भी क्यों ना, महादेव तो सभी के हैं और सभी के लिए हैं। मिट्टी से पूरी श्रद्धा भाव के साथ जेल के सभी कैदियों ने महादेव के शिवलिंग को बनाया, फिर पूजन किया। आस्था के इस बेमिसाल दिन को कैदियों ने मिलकर खास बना दिया। इस भव्य आयोजन में बंदियों के साथ साथ जेल अधिकारी, कर्मचारी और अधीक्षक भी पूजा में बैठे। जेल का पूरा परिसर महादेव के मंत्रों से गूंज उठा। इस खास मौके पर सभी लोगों ने मिलकर भक्ति के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी संदेश दिया। संदेश ये कि वृक्षारोपण कर सावन महीने को और सार्थक बनाया जाए। हम लोग जेल पे जो है हरियाली महोत्सव और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज के पवित्र दिन पे कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करें कि वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वृक्ष है तो ही जीवन है। आज हम लगभग 50 से 100 पौधे लगाएंगे, जिसमें कुछ फूल के भी हैं, कुछ फलों के भी। किसी संस्था के माध्यम से आज शंकर लाइफ केयर इंस्टीट्यूट जो है उनकी तरफ से या पूरे हमें पौधे दिए गए हैं और इनका पूरा ग्रुप जो है आज जेल पे आए हैं और हम वृक्षारोपण करेंगे। इंदौर सेंट्रल जेल का ये आयोजन साबित करता है कि सुधार सिर्फ कानून से नहीं, भक्ति और संस्कार से भी आता है। ये पहल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, एक नई शुरुआत है, जहां कैदी नहीं, बंदी भाई बहन और शिव भक्त बनकर सामने आए। जेल की दीवारों के भीतर से निकली ये आस्था की आवाज शायद बाहर की दुनिया को भी भक्ति, शांति और प्रेम का संदेश दे सके।
शिव शंभू की आराधना और सावन से जुड़ी आस्था की ये दूसरी तस्वीर है। देश भर में शिवालयों में लोग पूजा आराधना कर रहे हैं और देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा चल रही है। यात्रा की खूबसूरत और हैरान करने वाली तस्वीरें रोज सामने आती हैं। देवघर में इस समय श्रद्धा और आस्था का महासंगम और विश्व प्रसिद्ध सावन का मेला है। सभी भक्त जोश, उल्लास और भक्ति में सराबोर हैं। सावन महीने में अब तक लाखों कांवड़िए महादेव को गंगा जल चढ़ा चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ कांवड़िए गंगा जल लेकर नंगे पांव 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। इसी बीच आकर्षण बना एक अनोखा और भव्य कांवड़, जिसका वजन है 100 किलो से भी ज्यादा, और इस कांवड़ में विराजमान है महादेव के रौद्र रूप। पटना के मछुआ टोली से दर्जनों श्रद्धालुओं ने इस कांवड़ को कंधों पर उठाया है, जिसकी सजावट इतनी भव्य है कि राह चलते हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आता है। इस कांवड़ को सजाने में लगभग 45,000 रुपए खर्च हुए हैं। रंग बिरंगे फूल, लाइट्स, धार्मिक झांकियां और आकर्षक सजावट, देखने वाला बस देखता रह जाता है। ये कांवड़ न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि कला, समर्पण और टीम वर्क की भी मिसाल है। ये हमारा महाकाल का रौद्र रूप है, जो हम मछुआ टोली पटना से आए हैं और हम लोग जल लेके चले हैं 25 तारीख को। और इसका वजन तो नहीं बता सकते हैं, 26 को लेके निकले हम लोग यहाँ से सुल्तानगंज से जल लेकर आए हैं। और इस महाकाल का रौद्र रूप का है और हम लोग 20 जन जो है लेकर यहाँ तक आए हैं। इसको बनाने में कितनी लागत लगी होगी? इसको बनाने में लागत का कोई अंदाजा नहीं है। देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये कांवड़ अब एक सेल्फी स्पॉट और आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये है आस्था की ताकत, जो साधारण कांवड़ को भी दिव्य बना देती है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब चलते हैं उत्तराखंड, बद्री विशाल के दरबार में, जहां आज श्री नरनारायण के जन्मोत्सव का पहला दिन था। धूमधाम और भक्ति भाव से उनकी डोली चली। भक्तों के साथ भगवान माता मूर्ति के मंदिर गए, वहां दोनों का अभिषेक हुआ, पूजा अर्चना हुई। परंपरा के मुताबिक कल यानी गुरुवार को भगवान मां नंदा मंदिर जाएंगे और कल पूजा पाठ के बाद जन्मोत्सव पूरा होगा। देखिए रिपोर्ट। बद्री विशाल के दरबार में उत्सव का माहौल है, और वो भी क्यों ना, नर नारायण का जन्मोत्सव है। भक्तों के लिए इससे खास दिन भला क्या होगा, जो संसार के पालक हैं। मान्यता है कि सावन मास की षष्ठी को बालक रूप में जन्मे थे, इसलिए बद्रीनाथ मंदिर में ये दिन बड़े ही भक्ति भाव और उल्लास से मनाया जाता है। डोली सजती है, बड़ी तादाद में भक्त आते हैं, क्योंकि भगवान सबसे पहले अपनी मां से मिलने जाते हैं। सुबह भगवान नर नारायण की उत्सव डोली बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर माता मूर्ति मंदिर के लिए निकली। विशेष पूजा अर्चना की गई और इसके बाद सब सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पालकी बद्रीनाथ धाम से पैदल 3 किलोमीटर दूर माना के सामने, ठीक सामने माता मूर्ति मंदिर है, जो भगवान बद्री विशाल और नरनारायण की माता जी हैं। यहाँ पे जो श्रावण मास की षष्ठी तिथि होती है, वो नरनारायण का जो जयंती उत्सव होता है वो मनाया जाता है, और जो 52 द्वादशी होता है तब बद्री विशाल जी यहाँ पे अपनी माँ से मिलने जाते हैं। आज षष्ठी तिथि थी, आज नरनारायण अपनी माँ से मिलने पहुंचे, यहीं पे उनका विशेष अभिषेक किया गया। माँ की गोद में आज जो नरनारायण का भोग है, अभिषेक है, वो यहाँ पे किया गया। भगवान नर नारायण और उनकी माता मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना हुई, अभिषेक हुआ। श्रद्धालुओं ने माता मूर्ति के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शास्त्र कहते हैं कि कर्क राशि में सूर्य और हस्त नक्षत्र के शुभ दिन भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। बद्रीनाथ के मंदिर के साथ ही जन्मोत्सव की ये परंपरा लोक आस्था से जुड़ी है, तभी तो ये रौनक है, ऐसा माहौल है।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जब भगवान सूर्य कर्क राशि में है और हस्त नक्षत्र का परम पवित्र अवसर है, ऐसे में भगवान नर नारायण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रातः काल ही भगवान नर नारायण की जो चल विग्रह है उसकी सविधि पूजा श्रीमान रावल जी ने संपन्न की और नर नारायण भगवान अपने भक्तों के साथ अनुचरों के साथ माता जी के दर्शन के लिए माता मूर्ति मंदिर की तरफ गए हैं। ये 2 दिवस चलता है ये उत्सव। इसमें कल लीला डूंगी में भगवान का अभिषेक किया जाएगा और फिर अष्टाक्षरी क्षेत्र में भी उत्सव मनाया जाएगा। भगवान नर नारायण लाखों वर्षों से समस्त विश्व के कल्याण के लिए ही रूप धारण करके बद्रिकारण्य तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके मन की एकमात्र इच्छा है कि सब सुखी हों, सब आनंदित हों। डोली में बैठकर भगवान नर नारायण गए, मां के दर्शन किए। कुछ घंटों बाद डोली फिर बद्रीनाथ मंदिर वापस आ गई, लेकिन जन्मोत्सव 2 दिन का है। बुधवार को पूरे दिन उत्सव रहा और रात भर भी इसी तरह उत्सव का माहौल रहेगा। अगले दिन यानी गुरुवार को भगवान की डोली लीला ढूंगी जाएगी। वहाँ भी भगवान का अभिषेक होगा, पूजा अर्चना होगी। भगवान ऋषि गंगा से आगे मां नंदा मंदिर बामणी जाएंगे, मां नंदा से भेंट करेंगे। बामणी गांव से श्री नर नारायण जी की विग्रह मूर्तियां अष्टाक्षरी क्षेत्र मार्ग से भ्रमण करते हुए वापस श्री बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। भक्तों को और सुरक्षा बल के जवानों को भगवान का प्रसाद मिलेगा। कल जो होगा नर नारायण की पालकी इसी तरह से बाहर निकलेगी, विशेष पूजा अर्चना होगी और वहां से बद्रीनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर लीला डूंगी, जहां पे बद्री विशाल ने लीला रची थी, वहां पे नर नारायण की मूर्तियां जाएंगी। वहां पे विशेष भोग अभिषेक और जो बामणी गांव के ग्रामीण हैं उन लोगों को यहाँ पे प्रसाद बनाया जाएगा, उन लोगों को कल प्रसाद दिया जाएगा। 2 दिवसीय नर नारायण जयंती में एक दिन नर नारायण अपनी माँ मूर्ति के साथ बिताते हैं और एक दिन लीला ढूंगी में जाते हैं। तो आज से ये शुभारंभ हो चुका है, कल लीला ढूंगी में जाएंगे। नर नारायण महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु इस समय बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। कमल ने सिलोरी, बद्रीनाथ, GNT। और अब चलते हैं अयोध्या, जो भगवान राम की भक्ति में सराबोर है। विशेष अवसर भी है। इस बार सावन के पावन महीने में वहां एक ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। पहली बार अयोध्या के भव्य राम मंदिर परिसर में रामलला चांदी के झूले पर विराजमान है। यह अवसर बेहद खास है क्योंकि राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना के बाद यह पहला सावन झूला मेला है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई चमचमाते चांदी के झूले पर विराजमान हुए और भक्तों को उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। ये झूलन सेवा रक्षाबंधन तक निरंतर जारी रहेगी और हर दिन भक्तगण रामलला को झूलते हुए देख सकेंगे। आपको बता दें कि सावन झूला मेला अयोध्या की पुरानी परंपरा रही है, जिसमें सभी प्रमुख मठ मंदिरों के विग्रह झूलन उत्सव में भाग लेते हैं। इस आयोजन की शुरुआत तीज से होती है और पूरा महीना भगवान के झूले पर सवार होने और भक्तों द्वारा भक्ति भाव से उनके दर्शन करने में समर्पित रहता है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, कजरी के सुर और भगवान को समर्पित गीत गूंजते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस बार झूलनोत्सव को और भी भव्य बना दिया है। पहली बार रामलला राजा राम स्वरूप में झूले का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान भगवान को नृत्य मंडप में कजरी और सावन गीत सुनाए जा रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। बरसन लागे बदरिया रोम झोम के, बरसन लागे बदरिया रोम झोम के, बरसन लागे बदरिया। लागी बदरिया हो लागी बदरिया, लागी बदरिया हो लागी बदरिया। रोम झोम के बरसन लागे बदरिया, रोम झोम के बरसन लागे बदरिया। आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन। सखिया गावे कजरिया।
और पूरा देश सावन की भक्ति में मगन है। सावन के आखिरी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बाजार में तरह तरह की राखियां आ चुकी है। सूरत में गहनों की दुकान में ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखी बनाई गई जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। रक्षाबंधन के बाद 15 अगस्त है और उसके लिए भी जबरदस्त तैयारी है। अकेले सूरत की फैक्ट्रियों में 3.5 करोड़ से ज्यादा झंडे बनाए जा रहे हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आन तिरंगा है, शान तिरंगा है, आजादी की पहचान तिरंगा है। जश्न आजादी पर करोड़ों घरों तक इस तिरंगे को पहुंचाना है। वक्त कम है, काम ज्यादा, इसलिए मशीनें धड़ाधड़ चल रही हैं। हजारों हाथ लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग साइज में अलग अलग फैब्रिक के झंडे बनाए जा रहे हैं। देश के घर घर में और चौक चौराहों पर ये तिरंगा शान से लहराएगा। पर समझने वाली बात है कि इतनी ज्यादा तादाद में झंडा आएगा कहां से। तो चलिए सूरत और देखिए किस जोश और देशभक्ति के साथ फैक्ट्रियों में तिरंगा बनाया जा रहा है। अकेले सूरत के व्यापारियों को करीब 3.5 करोड़ तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। भारत के टेक्सटाइल हब कहे जाने वाले इस शहर में अभी फोकस तिरंगा बनाने पर ही है, क्योंकि कई राज्यों तक झंडा पहुंचाना है। अभी 15 अगस्त हम लोगों का पास में आ गया है और बहुत अच्छी डिमांड्स हैं तिरंगा का। और सूरत वैसे भी हमारा टेक्सटाइल हब है। पूरी इंडिया से कोई भी टेक्सटाइल से काम होता है। यहाँ पे कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक यहीं पे बनता है और प्रिंटिंग भी यहीं होता है। 15 अगस्त के मौके पर देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज की डिमांड होगी। इसलिए फैक्ट्रियों में दिन रात काम हो रहा है। इसमें हर तरह के झंडे हैं, बड़े, छोटे, हाथ वाले और फ्रेम में टेबल पर रखने वाले भी। अब तिरंगे के साथ देशभक्ति की भावना तो लाजमी है। हाँ, उद्योग धंधे के नजरिए से भी ये काम बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि अकेले सूरत में 100 करोड़ का कारोबार होगा। हर घर तिरंगा मुहिम का ये भी एक जरूरी पहलू है। दूसरी बात ये कि इस काम में बड़ी तादाद में महिलाएं योगदान दे रही हैं, यानी उनको भी रोजगार मिला है। 15 अगस्त से पहले रक्षाबंधन का त्योहार है और इस बार राखियों पर देशभक्ति की भी छाप है। सूरत में जहां एक और बड़ी तादाद में झंडे बनाए जा रहे हैं, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राखियां डिजाइन की गई हैं। राखी के धागों में बहन का प्यार है और दुश्मन के लिए ब्रह्मोस का वार है। ऑपरेशन सिंदूर का जलवा सारी दुनिया ने देखा है और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था और ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग किया था, अब वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है राखी के स्वरूप में सूरत में बिक रही है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ज्वेलर्स के जो शोरूम में है, ये ब्रह्मोस राखी जो तैयार की गई कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। और ये देखेंगे ये राखी के तौर पर अब इस दुकान पे यहाँ पर बेची जा रही हैं ब्रह्मोस मिसाइल। देखिएगा 3 रंगों में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग दिखाए गए हैं, उसी तरह से डोरी बनाई गई है और उनके ऊपर सिल्वर से ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल राखी के तौर पे तैयार की गई है। वैसे तो इस ज्वेलरी शॉप में कई डिजाइनर राखियां बिक्री के लिए रखी हैं, मगर रक्षाबंधन पर ब्रह्मोस मिसाइल वाली सिल्वर और गोल्ड की इन राखियों को बहनें खूब पसंद कर रही हैं। गोल्ड और सिल्वर की बनी ये ब्रह्मोस राखियां कई वजहों से खास बन गई हैं। राखी है इसलिए प्यार की निशानी है, साथ ही भारतीय सेना के शौर्य की कहानी है। जब तक कलाई पर रहेगी शोभा रहेगी और रक्षाबंधन के बाद भी सोना रहेगी, यानी समय के साथ इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। गोल्ड से तैयार ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखी 9 कैरेट गोल्ड में 7 ग्राम वजन में तैयार की गई हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, जबकि 16 ग्राम सिल्वर में बनी राखी 3,500 रुपए की है। हर साल पे कस्टमर कोई न कोई चीज हमसे नया मांग रहा था कि अब राखी में कोई नया चीज बनाए, और हम लोग हर साल पे कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। तो ये टाइम पे हमने सोचा कि क्या बनावे, तो अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अपने भारतीय सेना द्वारा जो सिंदूर
ऑपरेशन जो पार किया था उसको देखते हुए हम लोग ने सोचा कि वो ब्रह्मोस मिसाइल का हम राखी बनाए, और भाई बहन का प्रेम का प्रतीक भी है और साथ साथ में शौर्य भी उसमें ऐड होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस से राखी का क्या कनेक्शन। असल में खुशहाल दास ज्वेलर्स के मालिक दीपक भाई ने सोचा कि जैसे बहन अपने भाई को राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लेती है, उसी तरह ब्रह्मोस भी दुश्मन देश पर हमला कर देश रक्षा का भरोसा देती है। आइडिया आया और राखी बन गई। राखी के धागे रक्षा के लिए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी सुरक्षा के लिए है। भाई की कलाई पर स्नेह के साथ ये देशभक्ति की निशानी है, इसलिए सूरत में मिसाइल वाली राखी हिट है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।